क्या आपको नहीं लगता कि हिस्ट्री हमेशा बायास्ड होती है? जो जीतता है कहानी उसी की बनती है और हारे हुए को हमेशा विलन का टैग मिलता है। बट क्या हो अगर विलन उसकी खुद की स्टोरी का हीरो हो? आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी ही कहानी की, एक ऐसी ही स्टोरी की जिसको आप अपने दिमाग में क्वेश्चन करोगे, जो स्टोरी हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, द ट्रुथ ऑफ रावणा। एंड इस किताब का नाम है असुरा, टेल ऑफ द वैंक्विश्ड बाय आनंद नीलकांता। दोस्तों, आनंद नीलकांतन कोई नॉर्मल माइथोलॉजी राइटर नहीं है। वो बाहुबली के ऑफिशियल ट्रायोलॉजी के ऑथर हैं और उनकी अथॉरिटी ये है कि वो देव या असुर की साइड से नहीं लिखते, बल्कि एक कॉमन मैन की आंखों से एपिक्स देखते हैं। इसलिए जो एडवाइस और पर्सपेक्टिव जो ये देते हैं वो ग्राउंड लेवल रियलिटी से आता है। जब हम रामायण सुनते हैं तो रावण सिर्फ 10 सर वाला राक्षस दिखता है। बट वेट, क्या आपको रावण के जन्म के धोखे के बारे में पता है? रावण का जन्म एक ब्राह्मण पिता और एक असुर माता से हुआ था और रावण को जाति वर्ण की वजह से इनकार कर दिया गया था। इसी गुस्से और जिल्लत ने रावण को रेवोल्यूशन ड्रिवन बना दिया। उसने कसम खाई, मैं एक ऐसी सिटी बनाऊंगा जहां न जात होगी न वर्ण होगा, सिर्फ आजादी, फ्रीडम होगी। और उसने बनाया लंका, नॉट जस्ट अ सिटी ऑफ गोल्ड बट अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल। विमानास, एडवांस साइंस, जीरो कास्ट सिस्टम। रावण एक रेवोल्यूशनरी इंसान था एंड इसकी वजह से जो पावरफुल देवता थे जिनका नाम इंद्र के साथ लिया जाता था, वो सारे देवता रावण को हेट करने लगे। उनका पूरा जात वर्ण बेस्ड सिस्टम रावण के असुर धर्म के आगे फेल हो रहा था। दोस्तों, भद्रा एक कॉमन असुर था जिसके लिए रावण भगवान था। भद्रा ने देखा कि रावण की पॉलिसीज से उसके लोग खुश थे, मगर देवताओं को यह सब पसंद नहीं आया कि यहाँ कुछ लोग आजाद हो रहे हैं। भद्रा कहते हैं कि असली लड़ाई माता सीता के हरण की नहीं थी, बल्कि अधिकार, राइट्स की थी। रावण ने माता सीता को उठाया क्योंकि वो देवताओं से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि ये लड़ाई रावण के धर्म और राम के धर्म की थी। अब दोनों में से किसका धर्म सही था, ये डिसीजन किताब आप सब पर छोड़ती है। दोस्तों, जब लड़ाई शुरू हुई तो हर असुर आजादी, फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, अपने दुष्ट राजा रावण के लिए नहीं। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी मॉडर्न साइंस ड्रिवन सिटी लंका को जंगल से आए हुए वानर सेना ने बर्बाद कर दिया। कुंभकर्ण और इंद्रजीत जैसे महारथी एक ऐसे सपने को बचा रहे थे जो अब टूट चुका था। और अंत में क्या हुआ? रावण हार गया। बट जब वो मरता है उसे एक सच का एहसास होता है कि जो जीतता है वो अपनी कहानी लिखवाता है और हारा हुए को इतिहास हमेशा विलन बना देता है। भद्रा ने देखा कि कैसे लंका बर्बाद हो गई, उसके लोग गुलाम बन गए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या रावण का विजन गलत था या उसकी स्ट्रैटेजी गलत थी? ये बुक हमें क्या सिखाती है? द बिगेस्ट मोस्ट प्रैक्टिकल लेसन इज नेवर एक्सेप्ट अ स्टोरी एट फेस वैल्यू। हमेशा दूसरा पहलू देखो। जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जो लोग आवाज नहीं उठा सकते, उनकी कहानी सुनो। अपनी लाइफ में भी जब कोई तुम्हें विलन या गलत बोले तो रुक कर सोचो, इज दिस माई स्टोरी और देयर वर्जन ऑफ माई स्टोरी? फाइंड योर ओन ट्रूथ। अगर ये बुक समरी सुन के तुम्हारा माइंड ब्लोन हो गया है तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड टेल मी इन द कमेंट्स, रावण के कौन से विजन को आप आज की दुनिया में सबसे ज्यादा रिलेटेबल मानते हो, साइंस या इक्वालिटी? हमारी हिस्ट्री में ऐसे और कितने हीरोज हैं जिन्हें हम विलन समझते हैं? नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही कहानी लाने वाला हूँ जो तुम्हारी सोच से भी परे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।